बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी जो ये सीरीज़ है, एक सीरत के हवाले से हमारी जो है वो डिस्कशन होती है, गुफ्तगू होती है। और पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जो यहूद मदीना थे उनकी मुसलमानों के साथ जो है वो एक गद्दारी की वजह से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक गलत हरकत की वजह से उन्हें मदीना से एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। और वो उनमें से बहुत सारे यहूदी जो है वो खैबर में जाके आबाद हुए थे और वहाँ जाके भी उन्होंने जो है वो अपनी खबासतों का, अपनी शरारतों का सिलसिला वैसे ही जारी व सारी रखा था। और जो है उन्होंने काम ये किया कि एक साजिश बुनी और उस साजिश में जो है वो दूसरे लोगों को भी मिलाने का फ़ैसला किया। उनके जो सरदार थे वो जाते हैं कुरैश मक्का के पास और उनसे जाके कहते हैं कि हम लोग यूँ करते हैं कि सब मिल के मुसलमानों पर हमला करते हैं और उनका जो है वो उनको सफ़ाई हस्ती से मिटा देते हैं। और कुरैश मक्का इस बात पे एग्री हो गए, तैयार हो गए। वो तो पहले ही इस तरह की कोई बात चाहते थे कि हमें मुसलमानों पर हमला करने का कोई मौका हाथ आए। और उसके बाद जो यहूदी थे कुरैश मक्का को अपने साथ मिलाने के बाद दीगर जो आसपास के कबाइल थे उनके पास गए और उनको भी जो है इस जंग के लिए तैयार किया। और उनमें से भी बहुत सारे कबाइल और लोग उनके साथ मिलने को तैयार हो गए। तो इस तरह एक जंग का दिन मुकर्रर हुआ, निकलने का दिन मुकर्रर हुआ। तो कुरैश मक्का और उनके जो साथ कबाइल थे, कनाना और तहामा वगैरह, वो भी साथ मिल के जब मक्का से निकले तो उनकी तादाद तकरीबन 4000 थी। और ये लश्कर जर्रार जब जो है वो अपने रास्ते में था तो मज़ीद कबाइल भी उनके साथ मिलते गए, आके मिले और ये पूरी तादाद तकरीबन जो है वो 10,000 हो गई। 10,000 का ये लश्कर जो है वो मदीना मुनव्वरा की तरफ जो है वो रवां दवां था। तो ऐसे में जो मदीना की क़यादत थी, मुसलमानों की क़यादत थी, वो भी जो है वो पूरी तरह चौकस थे, अलर्ट थे कि मुसलमानों पर हमला हो सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया। तो मशवरों के दौरान जो है वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, फ़ारिस में यूँ होता था कि जब हम पे कोई दुश्मन हमला आवर होता तो हम उससे बचाव के लिए जो है वो खंदक खोदते थे। तो सहाबा किराम के मशवरे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खंदक खोदने का फ़ैसला किया और तमाम सहाबा किराम इस काम में शरीक हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के ज़िम्मे ये बात लगाई कि आपने जो है वो 40 हाथ जो है वो खंदक खोदनी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में 10-10 आदमियों का एक ग्रुप बनाया और हर एक ग्रुप से कहा कि आपने जो है वो 40 हाथ जो है वो खंदक खोदनी है। तो इस काम में सारे लग गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस काम में बनफ्स नफीस ख़ुद जो है वो इसमें शरीक रहे और सहाबा इकराम का साथ देते रहे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पे सहाबा इकराम को इत्मीनान और तसल्ली भी देते रहे और अपनी ज़बान से ये अल्फाज़ कहते रहे, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, ए अल्लाह ज़िंदगी तो बस आखिरत की ज़िंदगी है। और इस तरह के मुख्तलिफ़ अशार कहते रहे। और चूँकि ये खंदक खोदने के दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी और भूख का आलम ये था कि बाज़ सहाबा इकराम ने भूख से अपने पेट पे पत्थर बांध रखे थे। और हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उनको इस बात का जो है वो ज़िक्र किया कि सहाबा इकराम ने अपने पेट पे एक एक पत्थर बांध रखा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने पेट से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर अपने पेट पे बांध रखे थे। तो चूँकि खाना बहुत कम था, खाने को सामान बहुत ही कम था, तो ऐसे में एक सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु वो अपने घर गए और अपनी अहलिया से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम जो है ना कुछ आटा गूंदो, मैं बकरी ज़िबा करता हूँ। उन्होंने बकरी ज़िबा की और अहलिया ने आटा गूंदा और अहलिया ने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जाएँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे कहिए बड़ी राजदारी के साथ कि आप और आपके साथ चंद रफ़ाक़ा तशरीफ़ लाइए और हमारे पास आके जो है वो खाना तनावुल कीजिए। तो वो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो दावत दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम को, तमाम अहले खंदक को अपने साथ लिया और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुँच गए। और
چونکہ کھانا کم تھا اور آٹا بھی کم تھا، روٹیاں کم تھیں، تو جو میزبان تھے وہ پریشان ہوئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے تمام صحابہ کرام نے جو ہے وہ کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا، تمام صحابہ کرام نے کھانا کھایا۔ جو ایک بکری کا گوشت تھا اس میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوئی، اور جو تقریباً 2.5 سیر آٹا تھا اس کی جو روٹیاں پکائی گئیں وہ آٹا بدستور ویسے ہی باقی تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے گوشت اور وہ آٹا اور روٹیاں اسی طرح باقی رہیں، اتنی ہی باقی رہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام جو ہے وہ سیر ہو کے کھانا کھاتے رہے۔ اس کے بعد ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو خندق کھودتے کھودتے کیا ہوا کہ ایک بڑا پتھر آ گیا جس کو توڑنا صحابہ کرام کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بعض صحابہ نے کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض صحابہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جو پتھر ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کدال پکڑی اور اس پتھر کے پاس گئے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ضرب لگائی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری ضرب لگائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، اور واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری ضرب لگائی تو باقی ماندہ پتھر بھی ٹوٹ گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے مسلمان شب و روز اس خندق کو بنانے میں، اس راستے کو پاٹنے میں صبح و شام لگے رہے، صبح کو شروع ہوتے شام تک کام کرتے رہتے اور شام ڈھلے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ تو اس طرح کفار کے آنے سے پہلے یہ خندق بالکل تیار تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ جو مدینہ ہے، مدینہ شہر ہے، اس کے 3 اطراف میں پہاڑ اور کھجور کے باغات ہیں، دشمن اگر حملہ کر سکتا ہے تو صرف ایک سائیڈ سے، جو خالی سائیڈ ہے شمال کی طرف سے، وہاں سے حملہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں خندق کھدوائی اور اس راستے کو بند کر دیا۔ تو کفار کے پہنچنے سے پہلے، ان کے وہاں آنے سے پہلے یہ خندق تیار ہو چکی تھی اور مسلمان جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھے۔